हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेम क्लासेस 2.0 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रेम। देखिए, क्लास आपकी एसएससी जीडी की जीके जीएस की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, जो कि आपकी ये सीरीज है, आरंभ है, प्रचंड सीरीज है, जो कि आपकी आज क्लास नंबर 2 होने वाली है। जैसे कि मैंने आपको लिखा है कि प्रश्नों का ऐसा एक्सप्लेनेशन और कहीं नहीं मिलेगा, और जिसमें मैं आपको कराने वाला हूँ प्रीवियस ईयर प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इस क्लास में मैं आपको कराने वाला हूँ। तो देखिए, अब लिखना ही नहीं, अब क्लास में ही याद कराने की गारंटी मैं देता हूं, क्योंकि आप रेगुलर आप मेरी 5 से 6 क्लास ले लें तो आपको मैं हर एक क्वेश्चन हर एक क्लास में रिवाइज कराता हुआ चलूंगा, जो कि पीछे मैं आपको करा चुका हूं। तो चलिए बिना समय क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास आपको अच्छी लगे तो क्लास को एक बार शेयर जरूर करें। चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई। देखिए, कांग्रेस की स्थापना की हम बात करते हैं, कांग्रेस की जो स्थापना होती है वो 1885 में होती है। कब होती है? 1885 में होती है। ठीक है, किस 1885 में होती है। और इसकी स्थापना जो करते हैं वो ए.ओ. हुम करते हैं। कौन करते हैं? ए.ओ. हुम। ठीक है, ए.ओ. हुम इसकी स्थापना करते हैं, कांग्रेस की स्थापना करते हैं। और कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो होता है उसकी अध्यक्षता बिमेश चंद्र बनर्जी उसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, जो कि बम्बई में होता है। 1885 में होता है इसका पहला अधिवेशन कांग्रेस का। ठीक है, देखिए, जब अधिवेशन की बात आई गई तो कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, फर्स्ट नंबर हम बात करते हैं 1907 की। 1907 का जो अधिवेशन होता है उसमें जो होता है गरम दल और नरम दल अलग हो जाते हैं, लेकिन यही 1916 के लखनऊ अधिवेशन में यही जो अलग होते हैं 1907 में, और ये दोनों मिल जाते हैं, गरम दल और नरम दल 1916 के अधिवेशन में मिल जाते हैं, जिसके अध्यक्ष होते हैं अंबिकाचरण मजमूदार। ठीक है, 1925 में एक अधिवेशन होता है कानपुर का अधिवेशन। 1925 में कानपुर अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता करती हैं सरोजिनी नायडू। ठीक है, और एक 1917 में अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता करती हैं एनी बेसेंट। ये जो बहुत, और एक 1924 में अधिवेशन होता है बेलगांव अधिवेशन। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं महात्मा गांधी। ठीक है, तो आप ये याद जरूर रखें। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए, 1857 की। देखिए, 1857 की क्रांति होती है, किसके समय होती है? कैनी के समय 1857 की क्रांति होती है। 1761 की बात करते हैं। 1761 का पानीपत का तीसरा युद्ध होता है 1761 में, जो कि अफगान और मराठाओं के बीच होता है। ठीक है, 1881 की बात करते हैं तो 1881 में 10 के आधार पर पहली बार जनगणना हुई थी 1881 में, जो कि अभी रिपन के समय हुई थी। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, मैंने आप इस एक क्वेश्चन से कितना कुछ बताया है। ठीक है, बात करते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है? निम्नलिखित युगों में से सिंधु सभ्यता किस युग से पड़ी है? ठीक है, पड़ी है या पड़ती है, ये आपने दिया है। तो इसका जो होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अद्य ऐतिहासिक काल। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अद्य ऐतिहासिक काल इसका नाम पड़ा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, मैं बता दूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अजनबी पर संयम रखने और बौद्धिक विकास करने की शिक्षा देता है? ये जो शिक्षा देता है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मचर्य अजरा। ब्रह्मचर्य अजरा जो है, इस पर इसके करने की शिक्षा देता है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं हम इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आपके प्रीवियस के क्वेश्चन भी हैं। आइए बात करते हैं। देखिए, बात करते हैं भारतीय संविधान में मूल अधिकार का वर्णन इसमें से किस में है? देखिए, मूल अधिकार की बात करते हैं तो मूल अधिकार का जो वर्णन है आपका, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा भाग नंबर 3। कौन सा है? भाग नंबर 3, जो कि मौलिक अधिकारों का वर्णन करता है। अब भाग नंबर हम 2 की बात कर लेते हैं। ठीक है, भाग नंबर यदि मैं 2 की बात करूं तो 2 में हमारा नागरिकता है। भाग नंबर 2 में क्या है? नागरिकता है। भाग नंबर 4 की बात करते हैं तो डीपीएसपी है। भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी। किस में है? भाग 4 में है डीपीएसपी। ठीक है, इसके बाद चलिए बात, जब संविधान इसके भाग आ ही गया है तो हम कुछ आर्टिकल इनसे संबंधित देख लेते हैं। देखिए, बात करते हैं हम आर्टिकल 14 की। आर्टिकल 14 में क्या है? आर्टिकल 14 में हमारा विधि के समक्ष समानता आर्टिकल 14 में है। आर्टिकल 17 की यदि मैं बात करूं तो अस्पष्टता का अंत आर्टिकल 17 में, मतलब छुआछूत का अंत जो आर्टिकल 17 में है। आर्टिकल 18 की बात करते हैं तो आर्टिकल 18 में आपका उपाधियों का अंत है आर्टिकल 18 में। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं
आर्टिकल 40 की, आर्टिकल 40 में जो है ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल 40 में है। और उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 44 की। आर्टिकल 44 समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता एकमात्र राज्य जिसमें ये आर्टिकल लागू है वो है हमारा गोवा। ठीक है, कौन सा है? गोवा है। अब इसके बाद बात करते हैं 44 हो चुका है, 48 की बात करते हैं। कृषि और पशुपालन का संबंध जो है वो आर्टिकल 48 से है। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 50 की। आर्टिकल 50 में आपका क्या है? आर्टिकल 50 में आपका न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करता है आर्टिकल 50। ठीक है। आर्टिकल 51 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में कौन सा है? आर्टिकल 51 है। चलिए बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? संसार के सबसे बड़े फूल की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेफिलिशिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? रेफिलिशिया संसार का सबसे बड़ा फूल है। ठीक है, कौन सा है? रेफिलिशिया। इसके बाद चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है दिल्ली के किस सुल्तान को उसके समझौते के चरण में लाख बख्श बोला गया? लाख बख्श बोला जाता था। लाख बख्श जो कहते थे कुतुबुद्दीन ऐबक को कहते थे लाख बख्श। ठीक है, चौगान खेलते समय इनकी मृत्यु हो जाती है। लाख बख्श मतलब लाख बख्श जो थे कहते थे, किसे बोला करते थे? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, और ये तुगलक वंश के संस्थापक थे। सॉरी तुगलक नहीं, गुलाम वंश। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। ठीक है, लेकिन कुतुब मीनार को पूर्ण किसने कराया था? तो पूर्ण की यदि बात आ जाए तो ये हमारा इल्तुतमिश ने कराया था। ठीक है, और ये किसके नाम पर थी कुतुब मीनार? ये थी हमारे बख्तियार काकी के नाम पर। ठीक है, इसके बाद 2.5 दिन का झोंपड़ा भी किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ठीक है, इसकी बात करते हैं तो एकता प्रणाली लागू करने वाला जो मुस्लिम शासक था वो कौन था? इल्तुतमिश था। ठीक है, इसके बाद चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? राष्ट्रीय आय के संकलन की बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा केंद्रीय संगठन। कौन? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। कौन सा है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो राष्ट्रीय आय की संकलन करता है। देखिए योजना आयोग की बात करते हैं तो योजना आयोग आपके यहाँ वर्तमान में क्या है? नीति आयोग है। ठीक है, योजना आयोग जो पहले था 1950 में इसकी स्थापना होती है, जिसके अध्यक्ष उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उसके अध्यक्ष। लेकिन अब ये योजना आयोग बदलकर किस में हो गया? नीति आयोग में ये आ गया है। ठीक है, इसके बाद चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप कहता है किस देश में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है? कौन सा है? वनों से घिरा हुआ है सबसे ज़्यादा किसमें है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरीनाम। किसका क्षेत्र है? सूरीनाम का क्षेत्र है जो कि वनाच्छादित है। ठीक है, इसके बाद चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है कि 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है। देखिए 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है, ये किस किस देश को जोड़ता है? तो 3 बीघा कॉरिडोर की यदि मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और बांग्लादेश। किस किस को जोड़ता है? भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है, जिससे संबंधित 1 अगस्त 2015 को एक संविधान संशोधन होता है, 100वां संविधान संशोधन, जिसके क्या होता है? 3 बीघा कॉरिडोर बनता है। कौन सा संविधान संशोधन? 100वां संविधान संशोधन। ठीक है, 101 की बात करते हैं तो जीएसटी संबंधित 101 बार। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है किस क्षेत्र से उत्कृष्ट आर्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? मतलब किस क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? तो ये पुलित्जर पुरस्कार होता है ये हमारा साहित्य और पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। किसी साहित्य और पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। ठीक, इसके बाद चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका चौराहों पर स्तंभ का निर्माण किसने किया? चौराहों पर स्तंभ का निर्माण जो किया था इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा राणा कुंभा ने। किसने किया था? राणा कुंभा ने इसका चौराहों पर विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? राणा कुंभा ने। ठीक है, किसने? राणा कुंभा ने। चलिए बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कंप्यूटर डाटाबेस की सबसे छोटी यूनिट क्या है। कंप्यूटर डाटाबेस की सबसे छोटी यूनिट है बिट। कौन सी है सबसे छोटी यूनिट जो है कंप्यूटर डाटा की, इसकी राइट आंसर हो जाएगा बिट। क्या है सबसे छोटी? बिट। ठीक है, इसके बाद चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है भारत की तटीय रेखा कितनी है। तटीय रेखा की बात कर रहा है कि भारत की तटीय रेखा कितनी है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा तटीय रेखा की, तो ये 7500 है। कितनी है? तटीय रेखा 7500 है भारत की तटीय रेखा। तट की बात आ गई तो देखिए सबसे लंबी तटीय रेखा किसकी है? सबसे लंबी तटीय रेखा की बात करते हैं तो गुजरात की है, उसके बाद में आंध्र प्रदेश, उसके बाद में तमिलनाडु है। ठीक है, तो सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी है? गुजरात की। सबसे छोटी की बात करेंगे तो किसकी है? गोवा की सबसे छोटी तटीय सीमा है। ठीक, इसके बाद चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहरलाल टनल किस राज्य में स्थित है। जवाहरलाल टनल की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कौन सी? रोहतांग सुरंग। रोहतांग सुरंग कहाँ है? रोहतांग या फिर अटल सुरंग कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, इसके बाद चलिए बात करते हैं तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है चंद्र ग्रहण तब होता है जब। अब इसमें बताना है कि चंद्र ग्रहण कब होता है। चंद्र ग्रहण जब होता है जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। नहीं, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। ऑप्शन नंबर सी, सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है। तो इसका राइट आंसर एकदम हो जाएगा आपका सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है तो क्या लगता है? हमारा चंद्र ग्रहण लगता है। कब? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। ठीक है, इसके बाद चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप कहता है कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी रोग। कौन सा होता है? B1 की कमी से बेरी रोग। जब विटामिन आ ही गया है तो विटामिन की हम बात कर लेते हैं। देखिए विटामिन की खोज जो की थी फंक ने की थी। ठीक है, किसने? फंक ने। अब देखिए आप ध्यान से सुनिए, मैं बताने वाला हूँ आपको हर एक विटामिन का रासायनिक नाम, उससे संबंधित रोग। देखिए विटामिन 1 की बात करते हैं, विटामिन B1 की बेरी, और इसका वैज्ञानिक नाम है थायमीन। ठीक है, विटामिन ए रेटिनॉल, जिसकी कमी से क्या होता है? रंधोंधी रोग होता है। बी हो गया विटामिन सी, स्कर्वी रोग होता है, जिसका वैज्ञानिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, विटामिन डी की बात करते हैं तो कैल्सीफेरॉल इसका विटामिन डी का रासायनिक नाम है, और रिकेट्स या फिर सूखने वाला रोग इसी से होता है, विटामिन डी से। बात करते हैं इसके बारे में विटामिन ई। विटामिन ई से क्या होता है? टैकोफेरॉल होता है विटामिन ई, और जिसकी कमी से क्या होता है? बांझपन होता है विटामिन ई की कमी से। ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? बी और सी। बाकी सारे के सारे किसमें? बसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, तो विटामिन से संबंधित जो भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण थे वो मैंने आपको यहीं करा दिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है वायुमंडल की वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है। देखिए ऑक्सीजन के प्रतिशत की यदि मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21%। ठीक है, कितना होता है? 21%। 21% ऑक्सीजन होती है, जबकि 21% क्या होती है इसमें? ऑक्सीजन। ठीक है, इसके बाद चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। कौन सी बुक है? इंडिया विंस फ्रीडम। तो इसके बुक के लेखक हो जाएंगे अबुल कलाम आज़ाद। लेकिन यही आपसे पूछ लिया जाए इंडिया विंस फायर की बात करेगा तो ये हमारा AJP अब्दुल कलाम हो जाएंगे। कौन? AJP अब्दुल कलाम हो जाएंगे इंडिया विंस फायर के। ठीक है, महात्मा गांधी कौन सी बुक है? हिंद स्वराज महात्मा गांधी की है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी है? महात्मा गांधी की है। जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि भारत का सर्वाधिक अत्याचारी नगर है। भारत का सर्वाधिक अत्याचारी नगर जो है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलेश्वर। कौन है? कलेश्वर भारत का सबसे अत्यधिक कौन है? इसका अत्याचारी नगर है। ठीक है, अत्याचारी नगर है। कौन सा है हमारा? अंकलेश्वर। ठीक है, इसके बाद चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है कि श्रम दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो श्रम दिवस की बात कर रहे हैं, मतलब लेबर डे की बात कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 मई को।
1 मई को हम क्या मनाते हैं, श्रम दिवस मनाते हैं 1 मई को, ठीक है। 1 मई क्या मनाते हैं हम, श्रम दिवस। चलिए अब इसके बाद देखिए जब ये आ ही गया तो इसके बाद मैं और आपको कुछ महत्वपूर्ण जो डे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि 26 दिसंबर है, 26 दिसंबर को क्या है, 26 दिसंबर को वीरवाल दिवस के रूप में मनाते हैं 26 दिसंबर को। 23 जनवरी है आपकी, 23 जनवरी को मनाते हैं पराक्रम दिवस के रूप में। 23 जनवरी को किसके रूप में, पराक्रम दिवस के रूप में 23 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं हम 16 जनवरी की। 16 जनवरी को मनाते हैं स्टार्टअप दिवस के रूप में। स्टार्टअप डे के रूप में किस मनाते हैं, 16 जनवरी को। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाते हैं हम, 7 अगस्त को, ठीक है। या फिर हथकरघा दिवस भी। 12 अगस्त को हाथी दिवस के रूप में मनाते हैं, या फिर पुरुष दिवस के रूप में मनाते हैं 12 अगस्त को, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 10 जनवरी को। 10 जनवरी का होता है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, होता है 10 जनवरी को। लेकिन राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करते हैं तो 14 सितंबर को होता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ठीक है। 29 अगस्त की बात करते हैं, 29 अगस्त में क्या होता है, राष्ट्रीय खेल दिवस होता है 29 अगस्त को, ठीक। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है अमीर खुसरो का नाम जोड़ा जाता है, मतलब अमीर खुसरो का जो नाम है वो किससे जोड़ा जाता है, ठीक है। अमीर खुसरो का नाम जोड़ा जाता है ये सितार वादक से। किससे जोड़ा जाता है, सितार वादक से अमीर खुसरो का नाम जोड़ा जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलिए तो फिर हम आज की क्लास को यहीं रखते हैं। यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को एक बार शेयर जरूर करें। और इस क्लास में आपको देखिए अब जितने भी मैं आगे क्लास देने वाला हूं आपको, जब तक एसएससी आपका जीडी का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक मैं आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। और मैं आपके लिए वो क्वेश्चन लाने वाला हूं जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ठीक है। तो आप इस क्लास को रेगुलर देखते रहें और इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक विद्यार्थी का इस क्लास से जीके जीएस का स्कोर अच्छा हो सके। देखिए इसमें 20 क्वेश्चन आपके 40 नंबर होंगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपको इस क्लास से ही आपको 30 से 35 नंबर में आपको दिलाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए फिर क्लास एक बार फिर से आपको यदि अच्छी लगी क्लास आपको तो क्लास को एक बार शेयर जरूर करें। तो आज की क्लास हम ये रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।